नमस्कार साथियों। जीवन के हमारे पड़ाव में एक संस्कार आता है विवाह संस्कार का। यह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है। इसके लिए हम वर तथा कन्या की जन्म कुंडलियों के द्वारा यह विश्लेषण करते हैं कि यह विवाह श्रेष्ठकर है या नहीं। इसकी क्या प्रक्रिया होती है मित्रों? इसकी प्रक्रिया के लिए गुणों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि विवाह श्रेष्ठकर है या नहीं, और वह गुण किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। इसके कई स्टेप होते हैं, जैसे अवकढ़ा चक्र कहते हैं। अवकढ़ा चक्र के द्वारा हम मिलान करते हैं, जिसमें भ्रकूट, नाड़ी और भी कई प्रकार के स्टेप होते हैं, जिनके गुणों के आधार पर या नंबरों के आधार पर हम विवाह को तय करते हैं। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसको मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण होता है नाड़ी दोष, जिसके सबसे अत्यधिक गुण होते हैं। यदि कुंडली में नाड़ी दोष लगा हुआ है तो उसका जो विवाह के जो गुण हैं उनमें बहुत मात्रा में बदलाव होता है। हालांकि इसे कई बार देखा है कि 18 गुण से ऊपर यदि वर और कन्या के गुण मिलते हैं तो उस विवाह को श्रेष्ठकर माना जाता है, यानी कि उस विवाह को करार दिया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि नाड़ी दोष लग जाए तब उस विवाह को बिल्कुल नकार दिया जाता है। तो यह एक तरीका होता है विवाह सुलझाने का। लेकिन वहीं और भी मुख्य बातें होती हैं जिनको नकार दिया जाता है। हमें उन मुख्य बातों को भी वर या कन्या की कुंडली में अवश्य देखना चाहिए। वो क्या है? वो इस प्रकार से है कि यदि वर की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में जो राशि हो, यदि वही राशि कन्या की जन्म कुंडली में यदि वह कन्या की भी राशि हो तो उस विवाह को श्रेष्ठ मानना चाहिए। वहीं यदि वर की जन्म कुंडली में सप्तमेश यानी कि सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में जाकर के बैठा हो और वही राशि कन्या की भी राशि हो तो उस विवाह को श्रेष्ठ मानना चाहिए। और तृतीय नियम क्या है? यदि वर की जन्म कुंडली का सप्तमेश उच्च स्थान में जाकर के बैठ गया हो, अपने उच्च में जाकर के बैठ गया हो, और वही राशि कन्या की भी राशि हो तो उस विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। और इसका चतुर्थ नियम क्या है? यदि वर की जन्म कुंडली के सप्तमेश यदि नीच स्थान में बैठा हो, अपने नीच में हो, और वही राशि कन्या की भी राशि हो, तब भी उस विवाह को श्रेष्ठ ही मानना चाहिए, उस विवाह को करार दिया जाना चाहिए। एक और नियम क्या है? यदि वर की जन्म कुंडली का सप्तमेश जिस किसी भी राशि में जाकर के बैठा हो उसके नवमांश को देखना होता है कि वह नवमांश में किस राशि में जाकर के बैठा है। यदि वह राशि कन्या की राशि हो तब भी उस विवाह को श्रेष्ठ ही मानना चाहिए, क्योंकि नवमांश किसी कुंडली की आत्मा होती है, किसी लग्न की आत्मा होती है। अब हम बात कर रहे हैं वर की कुंडली के शुक्र को भी ध्यान में रख करके हम निर्धारित करते हैं कि यह विवाह किस प्रकार से होगा। यदि वर की जन्म कुंडली में शुक्र जिस राशि में स्थित हो वही राशि कन्या की भी राशि हो तब भी इस विवाह को श्रेष्ठ ही मानना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यदि वर की जो लग्न है उसका स्वामी यानी लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, यदि वह भी राशि कन्या की राशि हो तब भी उस विवाह को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ये खुद मुख्य या गौड़ नियम है। इन नियमों को देख करके हम विवाह की गरिमा यानी कि विवाह के एक श्रेष्ठता पर मुख्य पैमाने पर पहुंचते हैं। यदि कुंडली में नाड़ी दोष भी लगा हुआ है और इनमें से कोई भी नियम आपको मैच कर जाए, मिलान कर जाए, तो उस विवाह को करार देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम वर या कन्या की कुंडली में, अच्छा ये वर की कुंडली यानी कि यदि हम कन्या के लिए वर खोज रहे हैं तो हम ये कन्या की कुंडली में देखेंगे, और यदि वर के लिए कन्या खोज रहे हैं तो हम यह नियम वर की कुंडली में देखेंगे। इस प्रकार से हम विवाह को निर्धारित करते हैं। नमस्कार।